चलिए बेटा, तो बिल्कुल शांति बनाए रखना। और आज मैं आपको आगे ले चलता हूँ फिजिक्स के 14वें चैप्टर में। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में आज मैं पूरा का पूरा घंटा जो आपसे चर्चा करने वाला हूँ, ट्रांजिस्टर की चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो आ जाओ। देखिए, मैं चर्चा काय की करूंगा बेटा? ट्रांजिस्टर की। मैं आज जो चर्चा करूंगा बेटा, वो ट्रांजिस्टर की चर्चा करूंगा। ट्रांजिस्टर, ये लिखा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का पता है मतलब क्या होता है? ट्रांजिस्टर है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। काय काय से मिलकर बना है? ट्रांसफर, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में दो वर्ड है। कितने हैं? 2 वर्ड। ट्रांजिस्टर में 2 वर्ड है। कौन कौन से? ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। रजिस्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, उसको ट्रांसफर करना, क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर। हिंदी में भी बताया इसका मतलब, तो हिंदी में मतलब होता है ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर का अर्थ होता है बेटा, क्या होता है? प्रतिरोध का। ट्रांजिस्टर का हिंदी मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का, प्रतिरोध का स्थानांतरण। प्रतिरोध का स्थानांतरण क्या होता है? ट्रांजिस्टर का मतलब, ट्रांजिस्टर का मतलब होता है, ट्रांजिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रतिरोध का स्थानांतरण। अन्यथा ट्रांजिस्टर की दूसरी परिभाषा भी है। कौन कौन सी है? तो देखिए मैं लिखता हूं, देखिए मैं यह लिख रहा हूं, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर पी तथा एन प्रकार के, पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से, पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बनी, अर्धचालकों से मिलकर बनी एक ऐसी छोटी सी युक्ति है, मिलकर बनी एक ऐसी छोटी सी, मिलकर बनी एक ऐसी छोटी सी, एक ऐसी छोटी सी युक्ति है, मिलकर बनी एक ऐसी छोटी सी युक्ति है, युक्ति है जिसमें, जिसमें 3 टर्मिनल, जिसमें 3 टर्मिनल तथा 2 संधियां होती हैं, जिसमें 3 टर्मिनल तथा 2 संधियां होती हैं। ठीक है, यह ट्रांजिस्टर के बारे में जानकारी है। ट्रांजिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रतिरोध का स्थानांतरण। प्रतिरोध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करना, भेजना, वही इसका मतलब होता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं, ट्रांजिस्टर पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बनी एक ऐसी छोटी सी युक्ति है जिसमें 3 टर्मिनल तथा 2 संधियां होती हैं। और ये एक बात और सुन लो, यह ट्रायोड बल्ब की भांति, यह ट्रायोड, यह ट्रायोड वाल्व की भांति, यह ट्रायोड वाल्व की भांति कार्य करता है। काय की भांति? यह ट्रायोड वाल्व की भांति कार्य करता है। अब यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। यह मुख्यतः, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। नंबर एक बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर। नंबर 1 पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। और नंबर 2 होता है बेटा
एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, नंबर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और नंबर दो एनपीएन ट्रांजिस्टर। चलिए इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल आप लोग शांति बनाए रखना और मैं बड़े प्रेम पूर्वक इनके चित्रों के माध्यम से आपके सामने में ट्रांजिस्टर को रखूंगा, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आप लोग मेरे सामने ऐसे 3 खाने बना लेंगे। ऐसे ये 3 खाने हैं, इस तरह 3 खाने बनाए जाते हैं। इस तरह लाइन खींच लेंगे तुम लोग ऐसे ऐसे। ये क्या लिखा है बेटा पी, ये क्या लिखा है एन, ये क्या लिखा है पी। ऐसे दूसरा बनाना पड़ेगा अपन इस तरह, इस तरह। इसमें भी 3 लाइन खींच दो। ये क्या लिखा है एन पी एन। सुन लो, ट्रांजिस्टर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, ऐसा ट्रांजिस्टर जिसके वाय भाग में 2 पी प्रकार के अर्धचालक और मध्य में एक एन प्रकार का अर्धचालक जुड़ा रहता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। और ऐसा ट्रांजिस्टर जिसके वाय भाग में 2 एन प्रकार के अर्धचालक और मध्य में एक पी प्रकार का अर्धचालक जुड़ा रहता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। ट्रांजिस्टर, ये तो चित्र है ट्रांजिस्टर का। अब ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, कितने? 3। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। पहला क्या होता है बेटा? उत्सर्जक। पहला क्या होता है बेटा? उत्सर्जक। दूसरा क्या होता है बेटा? आधार। तीसरा क्या होता है बेटा? संग्राहक। क्या होता है? संग्राहक। उत्सर्जक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमीटर। क्या बोलते हैं? इमीटर। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। संग्राहक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलेक्टर। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्राएं धैर्य रखें, अभी इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो उत्सर्जक को इमीटर बोलेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। आधार को बेस बोलेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से। संग्राहक को कलेक्टर बोलेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। ऐसे एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी 3 टर्मिनल है। पहले नंबर पे कौन सा है बेटा? उत्सर्जक, ये लिखा उत्सर्जक। दूसरे नंबर पे कौन है बेटा? आधार। तीसरे नंबर पे कौन है बेटा? संग्राहक। कौन है बेटा? संग्राहक। उत्सर्जक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमीटर। क्या बोलेंगे? इमीटर। आधार को क्या बोलेंगे? बेस। संग्राहक को क्या बोलेंगे बेटा? कलेक्टर। इमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। बेस को कैसे करेंगे? बी से। संग्राहक को कैसे करेंगे? सी से। ये है। अब सुन लो, ये तो इनके चित्र हैं। अब सिंबल और बनाने पड़ेंगे। सिंबल ऐसे बनते हैं, देखो आप लोग तो बोर्ड पर नजर रखना, मैं इसके सिंबल और बना देता हूं। ये सिंबल बन रहा है, देखो इनका। इन सबके अलग अलग सिंबल भी बनाने पड़ते हैं तुमको, ठीक है। बिल्कुल शांति बनाए रखें। ये देखो, ये आपके सामने कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी। और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। इसका ये वाला टर्मिनल, इसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जक। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? आधार। और ये क्या है बेटा? संग्राहक। आप ही बताओ, उत्सर्जक को क्या बोलेंगे? इमीटर। आधार को क्या बोलेंगे? बेस। संग्राहक को क्या बोलेंगे? कलेक्टर। क्या बोलेंगे? कलेक्टर। उत्सर्जक को ई से, आधार को बी से, संग्राहक को सी से। ऐसे यहां लिखेंगे। ये कौन सा क्षेत्र है? उत्सर्जक। नीचे क्या है बेटा? आधार। ये क्या है बेटा? संग्राहक। उत्सर्जक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमीटर। आधार को क्या बोलेंगे? बेस। संग्राहक को क्या बोलेंगे? कलेक्टर। उत्सर्जक को ई से, आधार को बी से, संग्राहक को सी से। अब सुनो, बड़ी ध्यान से देखो। उत्सर्जक में धारा हमेशा, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा हमेशा उत्सर्जक से किधर बहती है? उत्सर्जक से बहती है आधार की तरफ। उत्सर्जक से किधर बहती है? आधार की तरफ। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा आधार से किधर बहती है? उत्सर्जक की तरफ। नहीं हो ऐसे। अब सुन लो,
अब मैं बोर्ड पे छाप चुका हूँ। अब बिल्कुल शांति बनाए रखना और प्रत्येक बच्चे की नज़र बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। हम आप लोग बोर्ड पे देख लो, एक बार चाहो तो फोटो भी खींच लो। बड़े प्रेम पूर्वक अब मैं आपके सामने इसको रखता हूँ, ठीक है। चलो तो आ जाओ, सुनो। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का अर्थ होता है ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रतिरोध का स्थानांतरण। ट्रांजिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, इसका हिंदी अर्थ होता है प्रतिरोध का स्थानांतरण। अर्थात ट्रांजिस्टर पी और एन प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बनी एक ऐसी छोटी सी युक्ति है जिसमें 3 टर्मिनल तथा 2 संधियां होती हैं, जो ट्रायोड बल्ब की तरह क्या करता है, कार्य करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन डिवाइस। ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन डिवाइस। 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? इमीटर, बेस, कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। ये 3 टर्मिनल है। कैसे? इसमें 3 टर्मिनल है, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक, इमीटर, बेस, कलेक्टर। आप इतना तो पहले से जानते हैं, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। उत्सर्जक को ई से, आधार को बी से, संग्राहक को सी से क्या करती है, प्रदर्शित। अब ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल तो होते हैं, 2 संधि कौन कौन सी होती है वो भी देखो। 2 संधि कौन सी होती है आपको पता है? उत्सर्जक क्षेत्र, ये 3 खाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये उत्सर्जक का है, ये आधार का है, ये संग्राहक का है। ध्यान से बोर्ड पे देखना। उत्सर्जक क्षेत्र से हमेशा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जक क्षेत्र से हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित। और इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र से उत्सर्जित होकर के बाहर निकल के आधार क्षेत्र से गुजर करके संग्राहक क्षेत्र में जमा हो जाती है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं। निकलते कहां से हैं? उत्सर्जक क्षेत्र से। जमा कहां होते हैं? संग्राहक क्षेत्र में। गुजरते कहां से हैं? आधार से। तो एक स्थान से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं। जहां से निकलते हैं एक तो संधि वो हो गई, और जहां पर जमा होती है दूसरी संधि वो हो गई। तो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल और 2 संधियां होती हैं। तीनों टर्मिनल अपन जानते हैं, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। दोनों संधियों को लोग जानते हैं, उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि। एक बात और बता रहा हूं, ट्रांजिस्टर में आप लोग जानते हैं कितने टर्मिनल होते हैं? 3। इमीटर, बेस, कलेक्टर। आपको पता है जंक्शन कितने होते हैं? 2। कौन सा? एक तो इमीटर जंक्शन, ये इमीटर वाला कॉलम है। यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद इस बेस रीजन से गुजर करके कलेक्टर रीजन में क्या हो जाएंगे, कलेक्ट। मतलब एक स्थान से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और दूसरे स्थान पर कलेक्ट होंगे, जमा होंगे। तो जहां से इमिट होंगे एक तो वो जंक्शन हो गया, और एक जहां कलेक्ट होंगे दूसरा जंक्शन वो हो गया। तो ट्रांजिस्टर 2 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रतिरोध का स्थानांतरण। ट्रांजिस्टर पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बनी एक ऐसी छोटी सी युक्ति है जिसमें 3 टर्मिनल तथा 2 संधियां होती हैं, और यह ट्रायोड वाल्व की भांति कार्य करता है। ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन डिवाइस। इट इज मेड बाई पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ट्रांजिस्टर आर ऑफ 2 काइंड्स। नंबर 1, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ऐसा ट्रांजिस्टर जिसके बाएं भाग में 2 पी प्रकार के अर्धचालक और मध्य में एक एन प्रकार का अर्धचालक जुड़ा रहता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। द पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में लिखेंगे, when 2 p-type semiconductor and sandwich 1 n-type semiconductor is called PNP ट्रांजिस्टर। ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें 2 p-type के सेमीकंडक्टर, उनके बीच में क्या सैंडविच रहता है, 1 n-type का सेमीकंडक्टर सैंडविच रहता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर अपन लोग उसको बोलेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर उसको बोलेंगे। एनपीएन में कैसे बोलेंगे? एनपीएन में वो बोलेंगे ऐसा ट्रांजिस्टर जिसके बाएं भाग में 2 एन प्रकार के अर्धचालक तथा मध्य में एक पी प्रकार का अर्धचालक जुड़ा रहता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। द ट्रांजिस्टर 2 n-type semiconductor and sandwich 1 p-type semiconductor is called एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये तो दोनों ट्रांजिस्टरों के फिगर हैं और नीचे इनकी सिंबल है, ये सिंबल है इनकी। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी। इसमें हमेशा करंट किधर फ्लो होता है? इमीटर से बेस की तरफ। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। इसमें करंट किधर फ्लो होता है? बेस से इमीटर की ओर। यही तो है, इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमेशा करंट एमीटर से किधर जाएगा? बेस की तरफ, उत्सर्जक से आधार की तरफ। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमेशा करंट किधर फ्लो होगा? बेस टू इमीटर, ऐसे उल्टा, आधार से उत्सर्जक की तरफ। एक बार और सुन लो, मेरा मन है। ट्रांजिस्टर 2 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। इसका हिंदी अर्थ होता है प्रतिरोध का स्थानांतरण।
ट्रांजिस्टर पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बनी एक ऐसी छोटी सी युक्ति है जिसमें 3 टर्मिनल तथा 2 संधियां होती हैं। 3 टर्मिनल कौन कौन सी होती हैं? उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। 2 संधियां कौन कौन सी होती हैं? उत्सर्जक और संग्राहक। आपको पता है एक स्थान से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, बाहर निकलेंगे, उत्सर्जित होंगे, वो कौन सा क्षेत्र होगा? उत्सर्जक इमिटर रीजन होगा। और जिस स्थान पर जमा होंगे उसको बोलेंगे संग्राहक रीजन या कलेक्टर रीजन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और बेस से गुजर के कलेक्टर में कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ध्यान रखना एक बात का, ये तीनों खानों में आपको ये लास्ट वाला खाना थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है। हालांकि आप नहीं बनाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, बुकों में भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो रीजन है वो कलेक्टर रीजन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहाँ जमा होते हैं। जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते हैं, जमा होते हैं, वो रीजन थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। समझ गए? ट्रांजिस्टर इज अ 3 terminal and 2 junction device. It is made by p-type and n-type semiconductor. Transistor are of 2 kinds. Number 1 PNP transistor. The transistor 2 p-type semiconductor and sandwich 1 n-type semiconductor is called PNP transistor. The transistor 2 n-type semiconductor and sandwich 1 p-type semiconductor is called NPN transistor. ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल याद करिए, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। उत्सर्जक मतलब इमीटर, आधार मतलब बेस, संग्राहक मतलब कलेक्टर। उत्सर्जक को ई से, आधार को बी से, संग्राहक को सी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट, दर्शाते हैं। ये एक वही पूरी कहानी है। और तो आगे चलूं, आप लोग इसका फोटो खींच लो। फोटो खींच लिया? तो चलो अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब एक बात का ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर की 3 विधाएं होती हैं। कितने मोड होते हैं ट्रांजिस्टर में? 3 मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में कितने मोड होंगे? 3 मोड्स होंगे। मोड्स का मतलब विधाएं। ट्रांजिस्टर की मुख्य कितनी विधाएं होती हैं? 3 विधाएं होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 सीई विधा। ट्रांजिस्टर में 3 विधाएं होती है। नंबर 1 सीई विधा। कौन सी विधा? सीई। नंबर 2 सीबी विधा। नंबर 3 सीसी विधा। समझ गए? सी का मतलब कॉमन इमीटर, सी का मतलब कॉमन बेस और सीसी का मतलब कॉमन कलेक्टर। आपको पता है हम जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, जैसे हम छोटे बच्चे, एक मैं था, एक मेरे ताऊ का लड़का था, एक मेरे चाचा का लड़का था। जब हम लोग ग्राउंड में मैच खेलने के लिए जाया करते थे तो 3 लोगों की कोई टीम तो बनती नहीं, तो हम और मेरे ताऊ का लड़का आमने सामने हो जाते और चाचा के लड़के को कॉमन बना लेते। कॉमन का मतलब ये होता है वो दोनों में बैटिंग करेगा, दोनों में फील्डिंग करेगा, दोनों में बॉलिंग करेगा। तो कॉमन तो बनना पड़ेगा। ये 3 टर्मिनल है तो 3 की कोई पारी तो बनेगी नहीं, तो किसी एक को कॉमन बनना पड़ेगा। सी मोड में कॉमन कौन रहेगा? एमीटर। सीबी मोड में कॉमन कौन रहेगा? बेस। और सीसी मोड में कॉमन कौन रहेगा? कलेक्टर। तो कॉमन एमीटर मोड, कॉमन बेस मोड और कॉमन कलेक्टर मोड, ये ट्रांजिस्टर के 3 मोड्स होते हैं और तीनों के तीनों मोडों में अपन लोग इसकी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ट्रांजिस्टर के तीनों मोडों में अपन लोग इनकी क्या कर सकते हैं? वर्किंग। क्या कर सकते हैं? वर्किंग कर सकते हैं। कहो तो आगे चलूं। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, बिल्कुल शांति बनाए रखना आप लोग। चलो अब मैं आपको ले चलता हूं आगे। आज मैं आपको बताऊंगा पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। बिल्कुल शांति बनाए रखना। अब मैं आपको ले चलता हूं आगे। देखो देखो बेटा, पहले नंबर पे आज वो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि बतानी है। तो पहली हेडिंग है बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर का। पहली हेडिंग है बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर की। पीएनपी ट्रांजिस्टर की वेनिष्ठ उत्सर्जक विधा में, वेनिष्ठ उत्सर्जक विधा में
पीएनपी ट्रांजिस्टर की ओवेनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्यविधि क्या बेटा? कार्यविधि। ओवेनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्यविधि। बिल्कुल शांति बनाए रखना, पूरा का पूरा स्टेप ध्यान से समझाया जाएगा, ठीक है। और ये तो पीएनपी की समझाऊंगा, इधर किसकी समझाऊंगा? एनपीएन की। दोनों की एक ही साथ में निपटा दूंगा, जिससे आप लोग हाँ, तो आज जो मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि बता रहा हूँ ना, वर्किंग बता रहा हूँ, कौन सी विधा में? सीई मोड में। कौन सी मोड में? सीई विधा में, ठीक है। ये कौन सी विधा है? सीई। अब इधर आ जाओ दूसरे नंबर पे, मैं लिख रहा हूं एनपीएन की जगह, पीएनपी की जगह मुझे कौन सा आएगा? एनपीएन। एनपीएन ट्रांजिस्टर की, एनपीएन ट्रांजिस्टर की ओवेनिष्ठ, ओवेनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, एनपीएन ट्रांजिस्टर की ओवेनिष्ठ उत्सर्जक विधा में, ओवेनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्यविधि। चलो तो अब सुनो, सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये चित्र तो आप लोगों को बनाना ही पड़ता है। इस तरह आपको इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी मेरे साथ। बिल्कुल शांति बनाए रखना, बड़े प्रेम पूर्वक मैं आपको समझा दूंगा। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है बेटा? ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपको पता है 3 टर्मिनल होंगे। ये नीचे मैंने जो नीचे रखा है वो उत्सर्जक है। उत्सर्जक को नीचे क्यों रखा है? अपन जिसमें कार्यविधि करेंगे उसको कॉमन लेते हैं, तो ये सी मोड है तो उत्सर्जक को कॉमन रखा गया, उत्सर्जक को। तो ये उत्सर्जक है, और ये क्या है बेटा? आधार। और ये ऊपर क्या है बेटा? संग्राहक, ठीक है। बिल्कुल शांति बनाए रखना आप लोग। और उत्सर्जक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमीटर। क्या बोलते हैं? इमीटर। कैसे दर्शाऊंगा? ई से। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। कैसे दर्शाऊंगा? बी से। संग्राहक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलेक्टर। कैसे दर्शाऊंगा मैं? सी से। अब देखो, ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस। जो प्लेट बड़ी होती है वो प्लस की होती है, और जो प्लेट छोटी होती है वो माइनस की। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो ये देखिए, ये जो बैटरी लगी है वो बेस और एमीटर के बीच में लगी है, तो ये बैटरी हो जाएगी VBE। ये जो बैटरी लगी है वो कलेक्टर और एमीटर के बीच में लगी, तो ये क्या हो जाएगी? VCE। अब सुनो, यहां से धारा जाएगी ऐसा ऊपर। कौन सी धारा जाएगी? उत्सर्जक में IE। उत्सर्जक है तो IE धारा बहेगी, ऊपर जाएगी IE धारा ऐसे। आधी धारा संग्राहक में चली जाएगी ऐसे, तो संग्राहक में जो धारा जाएगी वो क्या हो जाएगी? IC। उस धारा इधर आधार की तरफ आ जाएगी, आधार में जो धारा बहेगी वो क्या होगी बेटा? IB। सुनो बड़ी ध्यान से सुनना, बोर्ड पे देख लो, फोटो खींच लो चाहो तो। अब सुनो बड़े ध्यान से, पीएनपी ट्रांजिस्टर का ओवेनिष्ठ उत्सर्जक विधा में, पीएनपी ट्रांजिस्टर का ओवेनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्यविधि का परिपथ ये चित्र में प्रदर्शित है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का ओवेनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्यविधि का परिपथ इस चित्र में प्रदर्शित है। इसमें उत्सर्जक को आधार तथा संग्राहक के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा गया है।
देखो उत्सर्जक दोनों तरफ से, इधर से और इधर से धनात्मक विभव पर रखा है, आधार काय पे रखा है, ऋण पे, संग्राहक काय पे रखा है, ऋण पे। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्यविधि का परिपथ चित्र में प्रदर्शित है। इसमें उत्सर्जक को आधार तथा संग्राहक के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा गया है। अब उत्सर्जक क्षेत्र के हॉल, उत्तेजक क्षेत्र के हॉल बैटरी के धन ध्रुवों से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। क्योंकि आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है, अतः इसमें 2 से लेकर के 5% हॉल ही संयोग कर पाते हैं, जिससे इस आधार परिपथ में आईवी धारा बहने लगती है। अधिकांश हॉल इस क्षेत्र को पार करके संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं, जिससे संग्राहक परिपथ में आईसी धारा बहने लगती है। यदि उत्तेजक धारा कितनी है, आई, तब क्या होगा, आई प्लस आईसी। यदि उत्सर्जक धारा कितनी है, आई, तो तुम्हें पता है आई बराबर क्या होगा, आईवी प्लस आईसी। यही मुझे निकालना था बस। दोबारा बोर्ड पे देख लो एक बार अच्छी तरह, बोर्ड पे देखो। पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो 2 पी प्रकार के अर्धचालक और 1 एन प्रकार का है, समझ रहे कि नहीं। ये वर्किंग है, द वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड शून इन फिगर। द वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, द वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड, ये इमीटर कॉमन है इन दोनों के रेस्पेक्ट में। द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, द वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड शून इन फिगर। द इमीटर इज प्लेस्ड एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू बेस एंड कलेक्टर। द होल्स ऑफ emitter region get repelled from the positive terminal of the battery and they move to the base region. Some holes react in the base region, then the base current I flowing in it, and some hole move toward the collector region, then the collector current IC flowing in the collector region, then the emitter current IE equal to क्या होगा, IE plus IC। एक बार और सुन लो, पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्यविधि का परिपथ चित्र में प्रदर्शित है। इसमें उत्सर्जक को आधार तथा संग्राहक के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा गया है। उत्सर्जक क्षेत्र के हॉल बैटरी के धन ध्रुवों से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलने लगती है। क्योंकि आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है, अतः इसमें 2 से लेकर 5% हॉल ही संयोग कर पाते हैं, जिससे आधार परिपथ में आईवी धारा बहने लगती है। अधिकांश हॉल इस क्षेत्र को पार करके संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं, जिससे संग्राहक परिपथ में आईसी धारा बहने लगती है। यदि उत्सर्जक धारा कितनी है, आई, तो आधा धारा प्लस संग्राहक धारा इक्वल टू हो जाएगी, आई इक्वल टू होगा आईवी प्लस आईसी। एक बात मुझे और बतानी थी, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसमें 2 पी प्रकार के अर्धचालक हैं, एक एन प्रकार का है। तो इसमें जो धारा बहेगी वो हमेशा किसके रूप में बहेगी, हॉल के रूप में। इसमें जो धारा बहेगी वो किस रूप में बहेगी, हॉल के रूप में बहेगी। इसमें जो धारा बहेगी वो किसके रूप में बहेगी, हॉल के रूप में बहेगी। ठीक है बेटा, इसमें धारा काय के रूप में बहेगी, हॉल के रूप में। और ट्रांजिस्टर कोई भी हो, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होंगे, कौन कौन से, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। उत्सर्जक को ई से, आधार को बी से, संग्राहक को सी से क्या करेंगे, प्रदर्शित। पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पहले भी बता चुका हूं, धारा हमेशा उत्सर्जक से किधर बहती है, आधार की तरफ। पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्यविधि का परिपथ चित्र में प्रदर्शित है। इसमें उत्सर्जक को आधार तथा संग्राहक के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा गया है। उत्सर्जक क्षेत्र के हॉल बैटरी के धन ध्रुवों से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं। चूंकि आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है, अतः इसमें 2 से लेकर 5% हॉल ही सहयोग कर पाते हैं, जिससे आधार परिपथ में आई धारा बहने लगती है। अधिकांश हॉल इस क्षेत्र को पार करके संग्राहक क्षेत्र में चली जाती है, जिससे संग्राहक परिपथ में आईसी धारा बहने लगती है। यदि उत्सर्जक की धारा कितनी है, आई, तब बराबर क्या होगा, आई प्लस आईसी। द वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड शून इन फिगर। The emitter is placed at positive potential with respect to base and collector. Some holes from the positive terminal of battery get repelled and move toward the base region. Then the base current IV flowing in it, and some hole move toward the collector region. Then the collector current IC flowing in the collector region. Then the emitter current IE equal to क्या होगा, IB plus IC। समझ गए? ये PNP की वर्किंग है, किस मोड में, C मोड में। ये इसकी वर्किंग है, ये इसकी क्या है बेटा, वर्किंग है। समझ गए? ये पीएनपी की क्या है बेटा, वर्किंग। किस मोड में, सी मोड में। अब इधर आ जाओ एनपीएन में, इधर बड़ा बना दूंगा, बिल्कुल शांति बनाए रखना आप लोग। ठीक है,
अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है और बेटा ये प्लस है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होंगे, आधार, ये कौन सा होगा बेटा? उत्सर्जक। ये जो वर्किंग जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कौन से मोड में? ये सीई मोड की वर्किंग है। मोड तो 3 होते हैं, लेकिन ये कौन सा मोड है बेटा? ये सीई मोड है, सी मोड की वर्किंग है। ठीक है, अब तुम्हें पता आधार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस। तो ये लिख दिया बेस, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से। संग्राहक को क्या बोलेंगे? कलेक्टर, ये क्या लिख दिया? सी से। उत्सर्जक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमीटर, इमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। अब देखो इसमें बैटरी उल्टी है, तो पॉजिटिव हमेशा प्लस से करंट निकलता है, तो ये बेस में जा रहा है तो कितना होगा? आई बी। ऐसे गया, ये ऐसे जाएगा करंट, कितना जा रहा है? आई सी। ऐसे आएगा, लोड के बेस में करंट आएगा आई ई। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होगा। किस रूप में होगा? इलेक्ट्रॉन के रूप में। सुनो, ये जो बैटरी लगी है वो बेस और एमीटर के बीच में तो क्या होगी? वी बी ई। ये जो बैटरी लगी है वो कलेक्टर और एमीटर के बीच में तो क्या होगी? वी सी ई। सुन लो ध्यान से, सुनो, एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्यविधि का परपति इस चित्र में प्रदर्शित है। इसमें उत्सर्जक को आधार तथा संग्राहक के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखा गया है। उत्सर्जक इधर से दोनों जगह ऋणात्मक पे रखा है। आधार देखो काय पे रखा है? धनात्मक पे। संग्राहक काय पे रखा है? धनात्मक में। एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्यविधि का परिपथ ये चित्र में प्रदर्शित है। इसमें उत्सर्जक को आधार तथा संग्राहक के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखा गया है। उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, अब होल नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर कौन सा आ गया? एनपीएन। उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुवों से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। क्योंकि आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है, अतः इसमें 2 से लेकर 5% इलेक्ट्रॉन ही संयोग कर पाते हैं, जिससे आधार परपथ में आईवी धारा बहने लगती है। अधिकांश इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र को पार करके संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं, जिससे संग्राहक परपथ में आईसी धारा बहने लगती है। यदि उत्सर्जक धारा कितनी है? आई, तो तुम्हें पता है आई बराबर क्या होगा? आई प्लस आई सी। वही फॉर्मूला है जो आ जाएगा, समझ गए? एक बात का ध्यान रखना, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसकी इन अपोजिट दिशा में करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, करंट देखो ऊपर से आ रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, करंट आगे से आ रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, करंट आगे से आ रहा है। मतलब जिस दिशा में धारा बहती है उसके जस्ट विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इलेक्ट्रॉन ही चलेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में, यहाँ पर उत्सर्जक एक उभयनिष्ठ कॉमन है, काय के रिस्पेक्ट में? इन दोनों के में, आधार और संग्राहक के में। एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्यविधि का परपति चित्र में प्रदर्शित है। इसमें उत्सर्जक को आधार तथा संग्राहक के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखा गया है। उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुवों से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलने लगती है। चूंकि आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है, अतः इसमें 2 से लेकर 5% इलेक्ट्रॉन ही संयोग कर पाते हैं, जिससे आधार परपथ में आईवी धारा बहने लगती है। अधिकांश इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र को पार करके संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं, जिससे संग्राहक परपथ में आईसी धारा बहने लगती है। यदि उत्सर्जक धारा कितनी है? आई, तब क्या होगा? आईवी प्लस आई सी। द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ध्यान से देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड शून इन फिगर। द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड शून इन फिगर। द emitter is placed at a negative potential with respect to base and collector. The electrons of emitter region get repelled from the negative terminal of battery and move toward the base region. Then the base current I will flowing in it, and some electron move toward the collector region. Then the collector current IC flowing in the collector region. Then emitter current IE equal to क्या होगा? IB plus IC. The working of NPN transistor in common emitter mode shown in figure. Then the emitter is placed at negative potential with respect to base and collector. The electrons of emitter region get repelled from the negative terminal of battery and move toward the base. Then the base current IB flowing in the base region, and some electrons move toward the collector region. Then the collector current IC flowing in the collector region. Then the emitter current IE equal to क्या होगा? IB plus IC. ये खत्म हो गया। इन दोनों में अंतर क्या है? ये पीएनपी है, ये एनपीएन है। यहाँ पर एमीटर को क्या पे रखा है? पॉजिटिव पोटेंशियल पे, या एमीटर को क्या पे रखा है? नेगेटिव पोटेंशियल पे। इसमें जो करंट फ्लो होता है वो एमीटर से बेस की तरफ होता है, इसमें जो करंट फ्लो होता है वो बेस से एमीटर की तरफ होता है, क्योंकि ये पीएनपी और ये
एनपीएन है। इसमें जो करंट फ्लो होता है वो हॉल्स के फॉर्म में होता है, और इसमें जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है। समझ गए? फॉर्मूला दोनों का एक ही निकलता है। तो चलो आगे ले चलो, चलो आगे ले चलता हूं। चलो चलो अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बेटा एम्पलीफायर, प्रवर्धक। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? प्रवर्धक पढ़ाऊंगा। तो प्रवर्धक की परिभाषा भी मैं लिखाऊंगा और उसका यूज भी बताऊंगा। तो देखिए आप लोग बड़े शांति बनाए रखें। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा प्रवर्धक। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? प्रवर्धक। प्रवर्धक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर। प्रवर्धक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीफायर। ठीक है, प्रवर्धक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीफायर। बिल्कुल शांति बनाए रखें। देखो परिभाषा लिख रहा हूं। प्रवर्धक एक ऐसी युक्ति है, प्रवर्धक एक ऐसी युक्ति है